एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठ करके भोजन प्रसाद पा रहे थे। इतने में ध्रुव जी महाराज देखे, ध्रुव जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ करके भोजन पाऊं। और जैसे ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, सुरुचि मैया दौड़ करके आई और ध्रुव जी के हाथ को पकड़ ली। ए बेटा ध्रुव, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने का? चलो उतर। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। कहते मां, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? सुरुचि कहती है बेटा, पहले जाओ भगवान का तपस्या करो, और जब परमात्मा प्रकट होंगे तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से। आज सुरुचि मैया भगवान को अपने गर्भ से नीचे कर दे रही, और तू मेरी सौत का बेटा है, और तू कैसे गोद में बैठेगा? और डांट करके फटकार करके महाराज भगा दिया। ध्रुव जी महाराज को ऐसा लगा कि जैसे सर्प को कोई डंडे से मार दे तो सर्प कितना फुफकारता है। ध्रुव जी महाराज रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़े, और जैसी सुनीति माँ ने ध्रुव जी को देखा, दौड़ करके आई, अपने हृदय से लगा लिया। बेटा क्या बात है? पर धन्य है सुनीति माँ जो अपनी छोटी बहन की हर बात का अनुमोदन किया। आज की माताएं होती तो तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती, पर सुनीति माँ कहती है बेटा ध्रुव, तेरी छोटी माँ ने क्या कहा? ध्रुव जी ने कहा, मेरी छोटी माँ ने कहा कि तू एक दासी का पुत्र है। सुनीति माँ ने कहा, बेटा कौन सा खराब बात कह दिया? अरे हर पति पत्नी के लिए दास होता है, राजा होता है, तो पत्नी भी तो उनकी दासी ही है। तो तेरी छोटी माँ ने अगर मुझे दासी कह दिया तो कौन सी खराब बात कह दिया? और क्या कहा? तू सदैव मुझसे अपने पिता के बारे में पूछता था, पर धन्य है तेरी छोटी माँ सुरुचि ने, जिन्होंने जगत पिता परमात्मा के बारे में बता दिया। बेटा एक बार जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, फिर संसार में किसी को पाने की आवश्यकता नहीं होती। ध्रुव जी ने कहा, माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? मैया ने कहा, बेटा वो परमात्मा तो कण कण में है। जहाँ आपका प्रेम सच्चा हो जाएगा, मेरे प्रभु वहीं से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो भगवान के मन है नारद जी, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि हनुमंता, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। नारद जी महाराज भगवान के मन है, और जैसे ध्रुव जी महाराज जंगल में पहुंचे कि नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज की आंखों से पनारे निकल पड़े, रोने लगे कि लोग घर से भगाते हैं तब भी व्यक्ति नहीं भागता, लेकिन धन्य है ये सुरुचि सुनीति का बेटा। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मुस्यताम, धन्य है ये छत्री का पुत्र जो आज माता के दुर्वचनों से उस जगत पिता परमात्मा को पाने के लिए आया। नारद जी पहुंचे, ध्रुव जी देखे तो प्रणाम किए, और नारद जी ने सोचा जरा इसकी परीक्षा तो लूं कि वैराग्य किस स्तर का। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव
माता पिता का अधिकार होता है, पुत्र को डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं। अरे तेरी छोटी माँ ने तुझे डांट दिया तो तू जंगल में चला आया। बेटा जल्दी से निकल जा, यहाँ बड़े बड़े सिंह रहते हैं, सब खा जाएंगे। गुरुजी हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव एक बात कहूं, अगर आपको ये पता है कि भगवान कहाँ हैं तब तो आप बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। नारद जी समझ गए इसका वैराग्य उच्च स्तर का है। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं और जाकर के वृंदावन के टीले पर बैठ करके इसी मंत्र का जाप करो। तो नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया और द्वादशाक्षर मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इसी मंत्र का जाकर के जाप करो। और ध्रुव जी महाराज तुरंत निकल गए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है सज्जन, लोग कहते हैं कि जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं, आश्रमों में जाने से भगवान मिलते हैं, पर मैं एक शब्द आपसे कहना चाहता हूं। विभीषण जी महाराज किस जंगल में गए थे? विभीषण जी महाराज कौन से जंगल में गए थे? अरे निशाचरों की बस्ती में रह करके भगवान का भजन करते थे। तो कम से कम हम आप तो निशाचरों की बस्ती में नहीं है, तो फिर भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। उदाहरण से देखो, जैसे ही महाराज विभीषण जी के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा आई, भगवान समझ गए, हनुमंत लाल को भेज दिए, जाओ। कहां? बोले चेला तैयार है, बस मंत्र दे करके चले। हनुमंत लाल जैसे ही लंका में पहुंचे, भोर का समय था और जैसे ही विचार कर ही रहे थे कि विभीषण जी आंख खोल करके, प्रातः काल का समय था, उठे और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती राम। और जैसे ही राम शब्द का उच्चारण किया, हनुमंत लाल एकदम प्रसन्न हो गए। महाराज भगवान की कितनी सुंदर कृपा है कि निशाचरों की बस्ती में भी भक्त को उत्पन्न कर देते। मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि लंका निशाचरनि कर निवासा, लंका निशाचरनि कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन करे पिलागा, मन मोहन करे कपिलागा, समय विभीषण जागा, मन बहुत परख करे कपिलागा, विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। विभीषण जी ठीक उसी समय जगे जब हनुमंत लाल के मन में यह विचार आया कि निशाचरों की बस्ती मेरा। तुरंत गदा को त्याग दिए और संत का रूप धारण करके आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो और विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बोले रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, और नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिला। हनुमंत लाल जैसे ही आगे बढ़े तो और विचित्र दृश्य देखा। क्या? राम राम से भवन पर सजा हुआ, छोटे छोटे तुलसी के तरवर लगे हुए हैं। हनुमंत लाल एकदम गदगद हो गए, प्रभु कुछ भी हो, आपकी कृपा तो कहीं भी हो सकती है। तो किसी ने रावण से शिकायत किया, महाराज आपका भाई विभीषण आपके शत्रु का नाम जपता है, राम नाम जपता है। रावण पहुंचा विभीषण के पास और विभीषण जी ने राम कुटिया पे लिखा था, पर कैसे लिखा था? रा लिखा, फिर धनुष बाण का चिन्ह था, फिर म लिखा था। रावण आया, कहता है भाई तू मेरे शत्रु का नाम जपता।
विभीषण जी ने कहा भैया कौन कहता है मैं आपके शत्रु का नाम जपता हूँ? बोले ये देख कुटिया पे राम लिखा है। विभीषण जी ने कहा भैया यही तो समस्या है, यही तो आपके मन का भ्रम है। मैं राम राम नहीं जपता, मैं तो आपका नाम जपता हूँ। कैसे? बोले रा से रावण और म से मंदोदरी, मैं तो अपने भैया भाभी का नाम जपता हूँ। अरे कौन कहता है कि मैं राम राम जपता हूँ? रावण एकदम गदगद हो गया, भाई हो तो विभीषण जैसे ही महाराज हनुमंत लाल विभीषण के पास पहुंचे, विभीषण जी ने अपना परिचय दिया। हनुमंत लाल ने कहा भैया आप तो बहुत अच्छे हो, पर मैं तो इतना अधम हूँ। कितने छोटे बन गए हनुमंत लाल, और जितने छोटे बन करके आप भगवान को याद करोगे उतने जल्दी भगवान आपको मिले। हनुमंत लाल कहते हैं भैया आपका तो ठीक है, पर मैं तो अधम हूं। क्यों? क्योंकि प्रात ले जो नाम हमारा, और तेहि दिन ताहि न मिले। मेरा कोई नाम ले ले तो भोजन नहीं मिलता, तो मैं कितना अधम हूं। पर एक ही कृपा है मित्र, कि असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। भले ही अधम हूं, पर मेरे ऊपर मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा है। बस उसी कृपा को आप मान लो तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जब तक आपका लगन सच्चा नहीं होगा, भगवान के प्रति निष्ठा सच्ची नहीं होगी, तब तक आपको गुरु मिलने वाले नहीं है। आप संसार में ढूंढते रहो, मिलने वाले नहीं है। ध्रुव जी महाराज गए और ध्रुव टीला पर बैठ करके इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, और 6 महीने की अल्प अवस्था में भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए। जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट भये, ध्रुव जी महाराज भगवान को देखते ही दौड़ करके गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और बड़ी प्यारी स्तुति करना प्रारंभ किया। ध्रुव जी ने कहा मैंने माता जी से सब कुछ पूछा था, नारद जी गुरु जी से सब कुछ पूछा था, पर ये नहीं पूछा था कि भगवान आएंगे तो मैं क्या कहूंगा। पर भगवान तो अंतर्यामी है सज्जनों। जैसे ही भगवान देखे तो समझ गए और अपना पांचजन्य शंख कपोलों से स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। अगर उस माधव की कृपा हो जाए माई बाप तो गूंगा भी बोल सकता है। अगर उस कन्हैया की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को पार कर सकता है, बस कृपा भर हो जाए। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया था, इसलिए 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति किया। अब 12 श्लोकों की तो स्तुति नहीं हो सकती, पर एक श्लोक की व्याख्या जरूर सुनो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, और संजीव खिलयत मानस देधाम्ना। हे प्रभु आपने मुख बड़ा ही सुंदर दिया, पर अगर आपकी कृपा नहीं रही तो बोलने वाला भी गूंगा बन जाता है। आपने हाथ बड़े प्यारे दिए, 2 हाथ दिए ना, अगर भगवान रूठ जाए तो फिर हाथ हिलने वाला नहीं। उदाहरण से देखो, जब मेरे राघवेंद्र सरकार ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्रोधित होकर के दौड़ करके आए फरसा लेकर के, और लक्ष्मण जी को मारना चाहा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं गुरुदेव ये फरसा तो हमको पहचान रहा, पर आप ही की आंखों में धूल चला गया है, जरा सफाई करो। भाग देने पर जो शेष बचे, जो किसी से ना कटे उसी का नाम है शेष,
और आप शेष को मारने आए हो। तो भगवान राघवेंद्र सरकार खड़े हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव ये फरसा तो हमको पहचान रहा, पर आप ही की आंखों में कुछ दोष है, इसलिए जब तक मेरे प्रभु की कृपा नहीं होगी तो हाथ हिलने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रज के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भैया आंखों की सार्थकता कब है? जब भगवान के कोमल चित्त को निहारे, भगवान के सुंदर शरीर को निहारे, मुख को निहारे, तब इन आंखों की सार्थकता है। और हाथों की सार्थकता कब है? दिन भर खाने से नहीं, अरे कभी कभी समय मिले तो ताली भी बजा लिया था। तो एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या कि है आंख वो जो श्याम का हरि दर्शन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है आंख बजाइए सब लोग, आइए विचार करिए क्या बात है, किया करे, है शीश वो जो चरणों में बंधन किया करे, है शीश वो जो चरणों में बंधन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। आप से जाओ एक बार बोलो ना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और क्या कह रहे हैं? बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बात में, बेकार है वो मुख रहे व्यर्थ बात में, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बात में। मुख की सार्थकता क्या है? मुख वो है जो हरि नाम का, मुख वो है जो हरि हरि नाम का कीर्तन किया करे, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। बस विचार करिए जीवन में कुछ नहीं है, जय हो। एक बात बताइए, लोग हाथों में हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं, सोने चांदी की अंगूठी पहन लेते हैं ना, पर हाथों की शोभा हीरे पहनने से है क्या? हाथों की शोभा कब है? जब भगवान की कथा में ताली बजे तब। तो संत कहते हैं हीरे से नहीं शोभा होती है हाथ की, हीरे से नहीं शोभा होती है हाथ की, हीरे से नहीं शोभा जय हो होती है हाथ की, है हाथ वो जो श्याम का, है हाथ वो जो श्याम का कीर्तन किया करे, है हाथ वो जो श्याम का कीर्तन किया करे, है शीश वो जो चरणों में
करिए, कभी समय मिले तो विचार करिए, वस्तुतः यह मनुष्य किसके लिए, शरीर किसके लिए मिला है? क्या भोजन करने के लिए, भोग विलास करने के लिए? अरे शरीर मिला है तो भगवान का भजन कर लो, क्योंकि अन्य योनियों में भगवान का भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य तन को पाने के लिए देवता बेचारे तरसते हैं, वो मनुष्य तन हमें आपको मिला है। इसलिए आप कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान का इससे प्रेम कितना है, इससे मतलब है। क्योंकि ब्रज में एक संत ने बड़ी सुंदर बात बताई थी, आज याद आ गया तो थोड़ा सा आप सबको बता दिया। गुरु जी कहते थे, बेटा राघवेंद्र, लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, वैभव के पीछे भाग रहे हैं, पर मैं एक बात बता दे कि किसी के हाथ में हीरा और किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा तो श्याम है हीरा। संसार का हीरा आपके साथ जाने वाला नहीं है। कौन वाला हीरा जाएगा? ये हीरा जाएगा जिसका आपने जीवन भर